नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सैचर करंट अफेयर्स एन इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। लेट्स स्टार्ट द टुडेज करंट अफेयर। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। आंसर है आपके पास अहमद अवद बिन। ओके, ये आपका सही आंसर हो जाता है। इनके बारे में देखते हैं यहाँ पे। यमन के ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, इनको नियुक्त किया गया है इस पदवी पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ ये ही पूछा जाएगा कि ये किस देश से संबंधित हैं। यमन की कैपिटल है आपके पास नान्स। इसमें एस आपका साइलेंट रहेगा। करेंसी है यमनी रियाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अवॉर्डेड विद द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। करेक्ट आंसर आपके पास है डॉक्टर बीना मोदी। ओके, सी आपका सही आंसर हो जाता है इसको। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर बीना मोदी ये चेयरपर्सन है मोदी एंटरप्राइजेस की, और इनको ये ऑनर दिया गया है। कौन सा ऑनर? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनको ये ऑनर दिया गया है। ठीक है, एक आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपकी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी इंडो अमेरिकन चैम्बर की, तो उसी के दौरान इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। करेक्ट आंसर आपके पास है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ के तौर पे इंडियन आर्मी के अंदर। और लेफ्टिनेंट एम.वी. सुचेंद्र कुमार ये वाइस चीफ आर्मी स्टाफ हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड के अंदर। आर्मी चीफ हैं हमारे मनोज पांडे, नेवल चीफ हैं आर हरि कुमार, एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो इनके नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम बी सेटअप। तो इसको सेटअप करने का प्लान किया गया है हैदराबाद के अंदर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पे देखिए, यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है। इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम होगा ये। इसको हम एपिग्राफी के नाम से समझते हैं। ठीक है, और ये म्यूजियम हैदराबाद के अंदर सेटअप किया जाएगा। द म्यूजियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अबाउट 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड पीरियड्स विल बी केप्ट हियर। ठीक है, तो उनको यहाँ पे एक तरह से संभाल के रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हमारे म्यूजियम के अंदर जितने भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डिजिटल फॉर्म में सेव कर पाएँ। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के अंदर हमारा नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026। करेक्ट आंसर आपके पास है डी। तो इसको 3 जो देश हैं वहाँ पे पूरा किया जाएगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से इस खेल का आयोजन होगा। ध्यान रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसको होस्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, ओपनिंग मैच जो है वो 11 जून को है 2026 में। और ये एज़टेका स्टेडियम है मैक्सिको सिटी का, वहाँ पे पहला मैच होगा। फाइनल मैच शेड्यूल है 19 जुलाई को न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जेरसी स्टेडियम है, वहाँ पे इस मैच को खेला जाएगा। 48 कंट्री हैं जो इस गेम में, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है पॉइंट हमारे हिंदी में, तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू अ सर्ज इन डेंगू फीवर केसेस इन फरवरी 2024। तो ध्यान रखिए, ब्राज़ील के अंदर ये जो समस्या है इसको एक तरह से इमरजेंसी के तौर पे घोषित किया गया है। यहाँ पे है आपके पास ब्राज़ील का मैप, और ब्राज़ील में आप देख सकते हो डेंगू की वजह से कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो डेंगू फीवर जो है ये एक तरह से ब्रेक बोन फीवर्स को हम बोलते हैं। हड्डी तोड़ बुखार इसके अंदर हो जाता है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। और मॉस्किटो इसका एक तरह से फीमेल मॉस्किटो जो होती है एडिस इजिप्टी, तो उसकी वजह से ये वायरस फैलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मॉस्किटो इसको फैलाते हैं। डेंगू फीवर की वजह से ये सारी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई हैं। इसके अंदर आपको वॉमिटिंग, रैशेज़, डायरिया, मसल जॉइंट पेन बहुत ही ज़्यादा, माउथ से नोज से ब्लीडिंग आना, हेडेक, सडन ऑनसेट फीवर आ जाना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल ब्लैक एचआईवी अवेयरनेस डे या फिर एड्स अवेयरनेस डे 2024। करेक्ट आंसर आपके पास है एंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड एचआईवी इन ब्लैक कम्युनिटीज़। ठीक है, अश्वेत लोगों को एचआईवी किस तरह से प्रभावित करता है, उसी से संबंधित ये आपका एक डे है, इसको हमने यहाँ पे मनाया है। मुझे तो ये इररिलेवेंट शब्द नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हम बॉडी शेम कर रहे हैं किसी को एक तरह से ब्लैक बोल करके। यहाँ पे 7 फरवरी को इस डे को सेलिब्रेट किया गया है अवेयरनेस डे के रूप में। सबसे पहले 1999 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। थीम हमने देखी ली है, एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर।
क्योंकि वाइट लोग समझते हैं कि सिर्फ ब्लैक लोग ही हैं जो एंगेज, एजुकेट और एम्पावर नहीं होते। वेल, ब्लैक कम्युनिटी हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग HIV। इसके थ्रू यही समझने का प्रयास किया गया है कि HIV जो है वो किस तरह से ब्लैक लोगों को अफेक्ट करता है। मतलब HIV भी नस्ल भेद करता है कि वो गोरे लोगों को अलग तरह से प्रभावित करेगा और ब्लैक लोगों को अलग तरह से। ये थिंकिंग है इन लोगों की। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, वेयर इज 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बीइंग हेल्ड इन February 2024? दुबई UAE के अंदर ये जो समिट है इसको किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। दुबई UAE, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। द वर्ल्ड ग्लोबल समिट इज एन एनुअल ग्लोबल गैदरिंग हेल्ड इन दुबई सिंस 2013। तो 2013 से दुबई के अंदर ये गैदरिंग होती आई है। इसके अंदर फोकस किया जाता है ग्लोबल इश्यूज को लेकर के। पीएम मोदी की विजिट में जो एक तरह से शेड्यूल डिसाइड किया गया है, इसमें पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे UAE का पहला ट्रेडिशनल स्टोन टेम्पल। ठीक है, द BAPS हिंदू मंदिर इन अबू धाबी। तो UAE में एक और नया मंदिर अभी बनकर के तैयार हुआ है, स्टोन टेम्पल है। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित। तो उसका एक तरह से अनावरण, इनॉग्रेशन किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। विजिट के माध्यम से इंडिया और UAE के डिप्लोमेटिकली और कल्चरली जो रिश्ते हैं वो आगे जाकर के काफ़ी मजबूत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी में है और अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्टिव चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत किसने की? तो करेक्ट आंसर आपके पास है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पे देखिए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने पहला बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप की शुरुआत की है। ठीक है, मतलब एक तरह से इन्होंने वो रिबन काट दिया और इसकी शुरुआत कर दी। द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप ये हुई है आपकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल के अंदर। ठीक है, मतलब ये एक तरह से पूरा लोकेशन है यहाँ पे हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर है। और ये जो टूर्नामेंट है, ये जो एक तरह से कंपटीशन है, ये होगा 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में। इस कंपटीशन के अंदर आपके 20 साल तक के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे स्विमिंग और वाटर पोलो गेम्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी में अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान? करेक्ट आंसर आपके पास है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के गवर्नर कालराज मिश्र के द्वारा उनके जो अपॉइंटमेंट प्रपोजल है उसको अप्रूवल दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय तीरंदाजी को विश्व तीरंदाजी द्वारा 2023 का विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू आर्चर पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट आंसर आपके पास है अदिति गोपीचंद। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे अचीव किया है इन्होंने, यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड जीता वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जर्मनी में हुआ था 2023 के अंदर। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लो, 2023 में हुआ है आपका वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जर्मनी में, जिसमें इन्होंने अचीव किया है गोल्ड। इसके अलावा 2023 में हुआ आपका वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप, उसमें भी इन्होंने जीता गोल्ड। ठीक है, पहली वुमेन बन गई हैं यहाँ की। ये हुआ था आपका आयरलैंड में और ये हुआ था जर्मनी में, ये डिफरेंस है। रिसेंटली आप देखोगे तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है इंडिविजुअल इवेंट में और वहीं गोल्ड जीता है कंपाउंड कैटेगरी के अंदर, यानी कि ग्रुप कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज और कैटेगरी एक तरह से कंपाउंड कैटेगरी में जीता इन्होंने गोल्ड। यहाँ पे है चीज़ें हिंदी में। और यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। जिसके हेड हैं वो हैं उगर, हेड है इनके आपके पास उगूर एडेनर। ठीक है, थोड़ा से अजीब से नाम रखते हैं ये लोग, हिंदी में देख लो, उगूर एडेनर इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक? करेक्ट आंसर आपके पास है मियो ओका। ओके, यहाँ पे देखेंगे मियो ओका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ओका की नियुक्ति भारत में अपने संचालन और साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए ADB की जो प्रतिबद्धता है उस पर प्रकाश डालती है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, ADB की जो डायरेक्टर बनी है इंडिया के लिए वो है आपकी मियो ओका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रिवील्ड द बुक AI नेशनल सिक्योरिटी? करेक्ट आंसर आपके पास है अनिल चौहान। तो अनिल चौहान के द्वारा इस बुक को रिवील किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ये हैं आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, इन्होंने इस बुक को अनवील किया है। AI नेशनल सिक्योरिटी
पुणे के अंदर इसको अनवील किया गया है। ये जो बुक है ये बताती है इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसके थ्रू ये इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं एआई की मिलिट्री स्ट्रेटजीज में और डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। अगला है आपके पास, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है 6 तारीख को, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपकी हाल ही की न्यूज़ है। ठीक है। अगला है आपके पास, ओडिशा के भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बारामुंडा का नाम चेंज करके आपका बी.आर. अम्बेडकर के नाम पे ही रखने का जो तैयारी है वो चल रही है। नेक्स्ट आपके पास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायो साइंसेज के लिए एक बहुविषयक पोस्ट डॉक्टरल कोर्स की शुरुआत की है। ठीक है। खैर बेसिक सी न्यूज़ हैं, इनमें से अगर इनके बीच में कुछ नया आता है तो मैं उसको लेकर के आपके सामने आ जाऊंगा, वहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा। इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन एसएससी और बाकी एग्जाम्स का कुछ पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, आईआरसीटीसी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी उपयोग पोर्टल को बढ़ावा दिया है। ठीक है, इसको बढ़ाया है आगे, तो ईवी उपयोग के पोर्टल को आगे बढ़ाया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का डेटा है। ये इवेंट हुआ आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों के अंदर। इसका मैस्कट था आशा, ये एक चीते का नाम है। थीम थी हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। फर्स्ट आया है इसके अंदर महाराष्ट्र, जिसने जीते हैं 56 गोल्ड। सेकंड है हरियाणा, थर्ड है मध्य प्रदेश। 5 वाटर स्पोर्ट्स थे इसके अंदर जो इंक्लूड किए गए पहले टाइम। इनका नाम है आपके पास फेंसिंग, कायाकिंग, रोइंग, कैनोई स्लॉलम और कैनोइंग। तो नेक्स्ट आपके पास ये हिंदी के अंदर डेटा है। आज है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे, किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई है। ये मैंने कराया था आपको लास्ट क्लास में, तो उसको ध्यान रखिए, आपको देख करके ऑप्शन याद आ जाएगा। कमेंट में इसका आंसर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप्स आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।